आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के समंदरों में जारी एक पोशीदा जंग की। लेकिन ये जंग टैंकों और तैयारों से नहीं बल्कि पुराने जंग आलूद तेल के टैंकर से लड़ी जा रही है। यह है रूस का शैडो फ्लीट, एक ऐसा भूतों का बेड़ा जो आलमी सलामती और हमारे माहौल के लिए एक टाइम बम बन चुका है। बहीरा बाल्टिक की लहरों को देखें, इनके नीचे एक ऐसा खतरा मंडला रहा है जो आमतौर पर नजरों से ओझल रहता है। ये अनगिनत जहाजों पर मुश्तमिल एक बेड़ा है और इसका एक भी जहाज अगर हादसे का शिकार हो जाए तो इसके नताइज बहुत ही तबाहकुन हो सकते हैं। जरा इस सूरत हाल का तस्वुर करें। आप स्वीडन के कोस्ट गार्ड के साथ गश्त करें। अचानक रेडार पर एक ऑयल टैंकर नमूदार होता है। जब अमला रेडियो पर इससे राब्ता करता है तो दूसरी तरफ से जो जवाब मिलता है वो शकूक व शुबहात की एक पूरी दुनिया खोल देता है। असल में ये कोई अकेला जहाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये शैडो फ्लीट है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों समझा जा रहा है। तो आइए पहले हिस्से में इस शैडो फ्लीट से पर्दा उठाते हैं। सीधी सी बात है, ये पुराने और अक्सर गैर महफूज जहाज़ों का एक पूरा नेटवर्क है जिसे खास तौर पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को चकमा देने के लिए बनाया गया है। और इसका एक ही मकसद है, रूसी तेल की फरोख्त से पैसा कमाना ताकि यूक्रेन की जंग को फंड किया जा सके। ये जहाज खुद को छुपाने में माहिर हैं। इनकी मुल्कियत इतनी पेचीदा होती है कि असल मालिक का पता लगाना तकरीबन नामुमकिन है। ये अपनी शनाख्त छुपाने के लिए किसी भी मुल्क का झंडा इस्तेमाल कर लेते हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि अक्सर इनके पास कोई काबिल एतबार इंश्योरेंस नहीं होती। यानी अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो तबाही की कीमत अदा करने वाला कोई नहीं होगा। याद है वो जहाज जिसे स्वीडिश कोस्ट गार्ड ने रोका था? जब उसे ट्रैक किया गया तो पता चला कि चंद ही दिन पहले वो रूस से तेल भरकर भारत की तरफ रवाना हुआ था। ये सिर्फ एक मिसाल है कि ये नेटवर्क किस तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब। ये जहाज सिर्फ पाबंदियों को नहीं तोड़ रहे, ये हमारे समंदरों में एक बड़ी तबाही का खतरा बनकर घूम रहे हैं। 1000, जी हाँ, दुनिया के समंदरों में इस वक्त तकरीबन 1000 ऐसे भूत टैंकर्स मौजूद हैं। ये तादाद इतनी ज्यादा है कि इन सब पर नजर रखना अमली तौर पर नामुमकिन हो चुका है। खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डेनमार्क की तंग और मसरूफ तरीन आबी गुजरगाह से रोजाना औसतन 2 ऐसे खतरनाक टैंकर्स गुजरते हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। और ये ना समझें कि यह खतरा सिर्फ खुले समंदर तक महदूद है। ये जहाज अक्सर खूबसूरत साहिलों के इतने करीब से गुजरते हैं कि तेल का एक छोटा सा रिसाव भी मिनटों में इन साहली इलाकों को स्याह और बेजान बना सकता है। तो दांव पर क्या लगा है? पहला, एक भयानक माहौलियाती तबाही। दूसरा, समुद्री रास्तों पर सफर करने वाले दूसरे जहाजों की हिफाजत। और तीसरा, हमारी आलमी मवासलात की लाइफलाइन यानी समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स, जिन्हें नुकसान पहुंचाने का शुबा भी इन्हीं जहाजों पर किया जाता है। अब तीसरा हिस्सा, पाबंदियों का तजाद। अगर ये बेड़ा इतना ही खतरनाक है तो मगरबी ममालिक की पाबंदियां उसे रोक क्यों नहीं पाती? यहीं आकर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ एक अजीब तजाद देखने को मिलता है। पाबंदियों का मकसद था रूसी मईशत को कमजोर करना, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। इन्हीं पाबंदियों ने इस शैडो फ्लीट को जन्म दिया जो आज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका है। तो अब चौथा हिस्सा, बैनुल-अक़वामी पानियों का मसला। इस नाकामी की जड़ें दरअसल बैनुल-अक़वामी समंदरी कवानीन में हैं। रूस की दलील बहुत सादा है। डेनमार्क जैसी आबनाए बैनुल-अक़वामी पानी है और कानून के मुताबिक हर मुल्क को वहां से गुजरने का पूरा हक हासिल है। और इसी कानूनी दलील की वजह से स्वीडन और डेनमार्क जैसे ममालिक अमली तौर पर बेबस हैं। वो इन जहाज़ों को देख तो सकते हैं, उनकी निगरानी भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रोकने का इख्तियार तकरीबन ना होने के बराबर है। वो सिर्फ बगैर झंडे वाले जहाज़ को रोक सकते हैं और जाहिर है ये जहाज़ इतने नादान नहीं है। आखिर में मौजूदा कोशिशों की हकीकत इस एक जुमले में छुपी है। कुछ पुराने जहाज़ों को पकड़ा जरूर गया है, लेकिन जब ये बेड़ा मुसलसल बढ़ रहा हो तो ये कोशिशें वाकई समुद्र में एक कतरे के बराबर ही हैं। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ बैनुल-अक़वामी कानून की मजबूरियां हैं और दूसरी तरफ एक माहौलियाती और सिक्योरिटी का टाइम बॉम्ब। असल सवाल अब ये नहीं है कि क्या कोई बड़ा हादसा होगा, बल्कि सवाल ये है कि जब वो होगा तो हम उसके लिए कितने तैयार हों।